हे गाइस, आपके लिए मैं एक और केस लेके आया हूँ। ये केस एक 13 वर्ष का बच्चा है, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसी का है जो हमारे कॉलेज के ही ओपीडी में आया था। उसका कंप्लेन ये था कि उस स्कैपुला होती है, स्कैपुला के रीजन में पेन होती है उसको, और उसके पीछे में उसी के स्पाइन होती है। स्पाइन के दोनों साइड में उसको दर्द होती है। वो दर्द काफ़ी तेज़ होती है उसको। अभी ठंड है तो ठंड के समय में उसे काफ़ी पेन रहता है। और बोला कि पेन तो इतना ज़्यादा होता है कि पेन से है कि दर्द रोने लग जाते हैं। इतना दर्द होता है, कभी कभी जब भी होता है तब रोना आने लग जाता है, रोने लगते हैं, इतना दर्द होता है। काफ़ी सीरियस टाइप का बच्चा था, लेकिन जो पूछो तो उसकी जवाब अच्छी तरह से दे रहा था। हमें हिस्ट्री में बताया कि जो ये बैक में उनको पेन है, स्पाइन में, स्कैपुला में, ये जो दर्द है, इतना सीवियर दर्द है उसको। तो उसके लिए बताया कि वो कई 5-6 साल पहले वो गिर गया था सीढ़ी पर से गिर गया था। और गिरने के बाद से ही तो दर्द, वो मेडिसिन वगैरह लिया, उसको दर्द हाँ ठीक हो गई थी। अभी है ये इस तरह का है। दर्द स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ ये उसको नहीं पता था। तो मैंने पूछा, अच्छा तो ये दर्द है, कैसे आराम मिलता है? तो सेकने उठने से आराम मिलता है? तो बोला कि हाँ, सेकने उठने से आराम मिलता है। तो बोला अच्छा ये दर्द कब से है? तो दर्द ये करीब 5 साल से होगा हमको। बोले 5 साल से है तो इलाज नहीं ले रहे, लेकिन क्या है, यहाँ पर ही कितने बार हम आए हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। अच्छा और भी दिक्कत है? तो बोला कि हाँ, हमको खांसी की प्रॉब्लम है, खांसी होता है। बोले अच्छा कब से है खांसी की? तब खांसी काफ़ी दिन से है, 6-7 महीना हो गया और खांसी है। तो बोले ठीक नहीं हो रहा है? ले रहे हैं, नहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, आराम नहीं हो रहा है। अभी खांसी तो इतना होने लग जाता है कि जैसे में उल्टी हो जाता है, इस ऐसे इतना खांसी होता है। तो पेशेंट का ये 2 कंप्लेन थी। मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा अपने स्वभाव के बारे में बताओ, स्वभाव कैसा है? तो बोलता है कि स्वभाव तो मेरा ठीक ही है, अच्छा स्वभाव है मेरा। अच्छा कैसे अच्छा स्वभाव है बताओ? धीरे हंसने लग जाता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा गुस्सा आता है? तो बोला गुस्सा, हाँ गुस्सा बहुत आता है हमको। तो गुस्सा में क्या करते हो? तो बोल रहे कि गुस्सा आता है तो फिर हम चिल्लाते हैं। तो बोले घर में भी गुस्सा करते हो? हाँ मम्मी वगैरह है, कभी कभी कुछ कर रहे होते हैं और हमको बार बार बोलती है, तो हमको ये कुछ कर रहे होते हैं उस वक्त हमको कुछ बोलती है तो हमको काफ़ी गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो हम उसमें चिल्ला देते हैं। चिल्लाना नहीं चाहिए लेकिन चिल्ला देते हैं ऐसे। तो बोले अच्छा अफसोस भी होता है? तो बोले नहीं, अफसोस नहीं होता है, लेकिन अक्सर गुस्सा हमको बहुत आता है। अच्छा तो जैसे कुछ कर रहे होते हो तो वो कोई टोकता है तो क्या आता है? बोले बहुत चिढ़ बढ़ता है उस वक्त, हमको बहुत चिढ़ बढ़ता है। और हम कुछ कर रहे होते हैं और उस वक्त हमको कोई टोकता है तो हमको बहुत बहुत चिढ़ बढ़ता है उस वक्त हम चिल्लाने उल्लाने लग जाते हैं। अच्छा तो बोले पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे। कौन सी कक्षा में हो? तो बोला 8वीं कक्षा में है। तो काम वाम करते हो? मन लगता है पढ़ने? हाँ मन लगता है। तुम पढ़ते उढ़ते हो? तो हाँ पढ़ते हैं। होमवर्क करते हो? बोले हाँ, होमवर्क घर पे नहीं करते लेकिन सुबह सुबह जाते हैं और वहाँ जल्दी चले जाते हैं और जल्दी जाके हम होमवर्क कर लेते हैं। अच्छा तो मतलब होमवर्क कर लेते हैं हमेशा? हाँ हाँ हम हमेशा होमवर्क कर लेते हैं, और जो भी काम मिलता है हम वो कर लेते हैं। खेलते कूदते भी हो? तो हाँ खेलते कूदते ज़्यादा नहीं है। और फिर मैंने कुछ खुद से ही कुछ पूछा उनसे कि तो तुम्हारे आसपास कुछ घटना हो रहा होगा तो क्या क्या करोगे? बोले कि हम हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे ही हमको मेरे घर है उसके और मेरा कोचिंग है, उसके बीच में ही वहाँ पर एक गाय काटा जाता है।
तो हम उस रास्ते से कभी नहीं जाते, हमको एकदम बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गुस्सा आता है हमको कि गौ माता को काटते रहता है। तुमको बहुत गुस्सा है, हम आज तक कभी उस रास्ते में उस रास्ते से नहीं गए। बोले कि अच्छा कोई जानवर का है या फिर कोई भी चीज़ को है मार रहा होता है तो तुमको बहुत दुख लगता है। कि हाँ डॉक्टर, हमको बहुत दुख लगता है कि जानवर को मारना है, हमको बहुत बहुत हमको रोना आना आ जाता है, हमको बहुत दुख लगता है किसी जानवर को दुख तकलीफ दे रहा होता है तो फिर तभी मैंने नज़र उसके फ़ोन पे पड़ी, उसकी मैसेज आई। मैसेज का टोन था कि जय भोलेनाथ, ऐसे इस तरह की मैसेज की टोन थी। तो ये मुझे काफ़ी ही पिक्यूलियर लगा। फिर मैंने उसका फ़ोन ऑन किया तो स्क्रीन पर मुझे डीपी में भोलेनाथ की फ़ोटो की नज़र आई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भगवान पे ज़्यादा पूजा वूजा करते हो क्या? बोला कि हाँ हम ज़्यादा करते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं इस सब में। बोला कि हाँ हम भगवान को मानते हैं। मैंने पूछा कि अच्छा हेलो ट्यून वगैरह रिंगटोन वगैरह हर चीज़ में भी आप मतलब भगवान के लगा के रखे हो? बोला कि हाँ मेरा हेलो ट्यून कॉलर ट्यून में भी मेरा भगवान का ही है, रिंगटोन में भी भगवान का है, मेरा डीपी है, तस्वीर हुआ उसमें मेरा भगवान का ही रहता है। बोले कि अच्छा भगवान वगैरह से ज़्यादा है मतलब पूजा पाठ वगैरह ये सब से काफ़ी लगाव है। हाँ काफ़ी लगाव है। रेपर्टाइज़ करके मैंने उस पेशेंट को नक्स भूमिका दिया। नक्स भूमिका के ही मैंने 200 के 2 डोज ही दी। एक डोज मैंने उससे उस वक्त खाने के लिए बोला और एक डोज मैं बोला कि आप कल खा लेना इसको, और फिर 15 दिन बाद आके मुझे कैसा है कॉल कर लेना या फिर तुम आना फॉलो बताना। तो फॉलोअप मेरा इस तरह की थी कि वो बोला कि आके वो कॉल करता है और फिर आया और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, अब दिखता ही नहीं कि दर्द भी है हमको। काफ़ी खुश से ऐसे बोलता है, मुझे अच्छा था इस तरह से। मुझे दूर से मुझसे मेरे पूछने से पहले ही वो बोला मेरे कि दर्द तो ठीक हो गया मेरा। उसके प्रिस्क्रिप्शंस में और भी थे कुछ एलिमेंट्स, जैसे मैं उसके पेशाब वगैरह में जलन वगैरह होती रहती थी और पानी वगैरह है वो बहुत कम पीता था। तो ये चीज़ मैंने पूछा अच्छा प्यास वास अब लग रही है? तो बोला कि हाँ प्यास वास भी काफ़ी लग रही है, आजकल बहुत पानी पी रहा हूँ मैं। और मैंने पूछा अच्छा तो यूरिन में जलन वलन थी? नहीं, जो जलन वलन भी एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, कोई जलन वलन नहीं है। तो फिर लेकिन वो मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब एक चीज़ है, आजकल है ना मुझे रात को काफ़ी लेट नींद आ रहा है, मतलब आते आते है कि 1 बज जाता है, कम से कम 1 बज जाता है। और फिर वो थोड़ा सा संकोच होते हुए वो मुझे बोलता है कि आजकल है ना मतलब थोड़ा से गंदे गंदे है, थोड़ा से ख्याल आने लग गया है। बोला अच्छा तो मैंने पूछा कि अच्छा पॉर्न वगैरह देख लेते हो क्या? तो बोले कि हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम तो अपने फ़ोन में भगवान का ही देखते रहते हैं, यही सब हम देखते रहते हैं। लेकिन दोस्त लोग है, जानते ही है दोस्त लोग है, दिखा देता है, भेज देता है फ़ोन में। बोले कि नहीं, मैंने उसमें समझाया कि नहीं देखना चाहिए, इससे ऐसा नुकसान है, लेकिन अभी एज है तो ये आना ये इस तरह का और अभी तुम्हारा एज है, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो ये थोड़ा सा रहेगा लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करो तो हेल्थ है काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारा। मैंने उन्हें समझाया। फिर वो बोलता है कि डॉक्टर साहब ये मेरा ये जो कफ़ है ना, कफ़ में हमको आराम नहीं दिख रहा है। तो अच्छा तो अभी भी है, कुछ 2-3 दिन पहले भी लग रहा था, मतलब खांसते खांसते उल्टी हो गया था हमको, इतना खांसी हुआ था। तो फिर उनकी मुँह खुलवा के मैं चेक किया तो उनको यूबुला थे, तो यूबुला इनलार्ज थी, उनकी अटैच हो रही थी लोड पे। सो इतना मेरा फॉलोअप था। तो मैम ये यूबुला इंक्रीज़्ड और उसको नींद नहीं आ रही थी। और ये जो हाँ एक चीज़ और है, वो अभी भी है, वो रिलीजियस चीज़ों में वो डूबा हुआ था अभी भी। वो मैंने पूछा कितना क्यों डूबे हुए? बोले कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, ये मुझे बोला। तो इसकी जो रिलीजियस
थी, ये जो रिलीजियस इंसैनिटी की तरफ ये घुस रहा था, अभी नहीं गया है लेकिन वो घुसने वाला है। तो ये है इसकी, अभी ये ठीक नहीं हुई थी कंप्लेन। और ये जो खांसी की है और यूबला इलाज थी, और प्लस में रात को उसको लेट नाइट नींद आ रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर उसे 1 mg की एक डोज दी है सेकेंड फॉलोअप में। इस केस में मैंने क्या क्या रूब्रिक लिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा सबसे पहला रूब्रिक था कि उसको है गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था घर पे, और उससे कोई, ये मेरा पहला रूब्रिक था, एंगर ईजली। फिर मैंने दूसरा रूब्रिक लिया, वो है इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब्ड व्हेन। जब भी कोई काम कर रहा होता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो चिढ़ जाता था, मम्मी वगैरह चिढ़ जाता था, और चिढ़ जाता था उसमें वो चिल्ला चिल्ला के गुस्सा कर व्यक्त करता था। तो इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब्ड व्हेन। उसके बाद फिर मैंने चौथा रूब्रिक लिया है, बस श्रिकिंग एंगर इन। उसके बाद मैंने एक रूब्रिक लिया कि इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कि वो उसको मतलब आसपास में कुछ भी अन्याय वगैरह होता था तो उसको एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो उस चीज़ से दूर हट जाता था। और साथ मैंने एक रूब्रिक लिया, वो सिंपैथेटिक, क्योंकि वो बहुत सिंपैथेटिक था। जानवर के साथ कुछ भी क्रूरल्टी वगैरह हो रहा होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको गुस्सा आता है उस पर। वो उस रास्ते पे भी नहीं जा रहा था जहाँ पे वो गाय को मारा जाता था वगैरह, उस रास्ते में आज तक कभी नहीं गया, वो बताया भी। उनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे उसका एक्सप्रेशन था पूरा, उनको बहुत गुस्सा आता है इस पर। और एक और रूब्रिक मैंने लिया है कि वीपिंग पेन विद है। तो जब भी उसको ये जो बैक में पेन होता था तो वो पेन से वो रोने लग जाता था, वो उसको इतना दर्द होता था। तो ये भी मैंने एक रूब्रिक लिया, वीपिंग पेन विद ये। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक मेरी थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन पे थी, वो है रिलीजन एफेक्शनेशन टू ऑक्यूपाइड विद द रिलीजन। मतलब वो रिलीजियस चीज़ों में ऑक्यूपाई हो रखा था। हाँ, क्योंकि उसकी जो रिंगटोन थी, उसकी जो वॉलपेपर थी, उसकी जो मैसेज टोन थी, उसकी जो हेलो ट्यून थी, हर चीज़ में भगवान थे। उसको यूट्यूब पे भी वो अभी भी वो रात को सोता था तो रात को सोते वक्त लोग मूवी देखते हैं, रील्स देखते हैं हंसी वाली, लेकिन वो क्या देखता है, वो रिलीजियस की चीज़ देखता है, जो प्रवचन बाबा जी देते हैं वो सुनता रहता है। तो इस वजह से मैंने ये रूब्रिक लिया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेरी ऑब्जर्वेशन थी, डिफरेंशियल मुझे और मेडिसिन से वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट करता है। और ये मेडिसिन लेने के बाद जो मेरा पेशेंट है, पेशेंट बोलता है कि अब मुझे बिल्कुल गुस्सा वगैरह एकदम नहीं आता है, मन एकदम शांत रहता है, गुस्सा वगैरह एकदम ख़त्म हो गया उसका। सो मेरी इतनी करीब 7 मैंने रूब्रिक लिया जो मेरी पूरी कवर करती है नक्श भूमिका। और नक्श भूमिका का आप थोड़ा सा अगर जानते होंगे तो इस तरह का है उसका स्वभाव। सो अगर ये इतनी मेरी ये केस थी, आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस हो तो आप भी शेयर करें। थैंक यू।